बात उस जमाने का है जिस टाइम राजा ने देश में राज करता था। राज बहुत ही समझदार और अक्लमंद था, पर वो अभी तक कुंवारा था क्योंकि उसे उसका मनपसंद लड़की नहीं मिलती थी। मंत्री, तुम्हें जो काम दिया था, क्या तूने उस काम को संपन्न किया? माफ कीजिए राजा, हमने पूरा राज्य ढूंढ लिया लेकिन हमको ऐसी लड़की कहीं नहीं मिला। कोई बात नहीं मंत्री, तुम तुम्हारा तलाशी काम जारी रखना। हो सके तो तुम आसपास वाला गांव में ढूंढ सकते हो। हमें हमारा पसंद की लड़की मिल जाए। जी महाराज। राजा सोचे थे कि उसकी रानी ऐसे मिले तो चांद भी देखने तो शर्मा जाए। इतना समझदार होगा कि उसका सामने बड़ा बड़ा विद्वान पानी भरे। राजा उनका महल में कुछ खास दूतों को बुलाया और लड़की की बारे में बताया और राजा आदेश दिया, ऐसा लड़की कहाँ से मिले तो तुरंत खबर दो। ठीक है महाराज। कुछ साल बीत गया लेकिन ऐसे गुण वाला लड़की कहाँ से भी नहीं मिला, क्योंकि जो खूबसूरत लड़की थी उसका अक्लमंद बुद्धि नहीं थी। जिस लड़की अक्लमंद और बुद्धिशाली थी लेकिन वो दिखने में खूबसूरत नहीं थी। राजा को समझ नहीं आता है वो करे तो क्या करे। राजा को यही बात की डर सता रही थी। उसका बाद राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। महाराज, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है मंत्री, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो। महाराज, आप गरीब आदमी बन के एक राज्य से दूसरा राज्य जाए, हो सके आपको कोई लड़की पसंद आ जाए। ठीक है, तुम सही बात बोले। राजा को मंत्री की बात बहुत पसंद आई। राजा एक गरीब आदमी भेष बना के और महल से निकल गए। राजा जाते जाते रास्ता में एक किसान से मिले। वो अपना गांव जा रहा था। भाई, तुम मेरे को अपना साथ चलाना पसंद करोगी तो मैं आपको सवारी पर बिठा लूंगा। अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल में जा रहे हो, तुम मुझे कैसे सवारी पर बिठाओगी? राजा उस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। वो दोनों कुछ रास्ते जाने के बाद एक जगह खड़ा हो गए जहाँ पे गेहूं की फसल थी। कितना सुंदर फसल है, बहुत अच्छी फल है, लेकिन पता नहीं है ये फसल काटी हुई है या बिना खेती। तुम्हें नजर नहीं आता है ये फसल काटी हुई है या बिना खेती? भाई, कुछ चीज ऐसे होता है, कुछ होती है और कुछ दिखती है। बेचारा वो किसान कुछ समझ नहीं आता है। वो चुपचाप रहा। वो दोनों रास्ता में जा रहे थे। सामने से एक अस्थि लिए जा रहा था। एक मुर्दा को स्मशान घाट ले जा रहा था। ये आदमी जिंदा है कि मुर्दा? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? अगर ये जिंदा होता तो लोग उसमें स्मशान घाट क्यों ले जाते हैं? तुम्हारा दिमाग का कोई पेज ढीला है। इसी बात वो दोनों आगे बढ़ते लगे। चलते चलते शाम हो गया और कुछ टाइम का बाद किसान का गांव आ गया। अरे भाई, तुम कहाँ जाओगी? मेरा मंजिल बहुत दूर है, परंतु सोचता हूँ कि सुबह में जाऊं, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। भूख भी
लगा है मेरे को। तुम्हारा गांव में कोई सराय तो होगी। किसान ने सोचा। सोचा बेचारा इतना रात को कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, पता नहीं उसका पास पैसा भी होगा कि नहीं। क्यों ना उसे मेरे घर पर ही ले चलूं। एक रात की तो बात है, सुबह ही ये चला जाएगा। अरे भाई, ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे सराय कहाँ पर होगी? तुम मेरे साथ मेरे गांव पर चलो और खाना पीना करके वहीं पर सो जाना। तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हारा घर में कितना लोग है? मेरा घर में 3 लोग हैं, एक मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। क्या तुम्हारा लड़की की शादी हो गई है? नहीं नहीं, मेरी बेटी का शादी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार सोच रहा हूँ फसल काटने के बाद उसका शादी करवा दूंगा। इतने में दोनों किसान के घर पहुंच जाते हैं। किसान ने उसका घर का दरवाजा खटखटाया। उसने पत्नी बड़ी बेचैनी से उसका राह देख रही थी। उसने एक अनजानी को किसान के साथ देखकर पूरा हैरान हो गया। किसान का घर था छोटा सा, लेकिन बहुत साफ सुथरा था। लगता था किसान ने अपना उम्र भर कमाई अपने घर पर लगा दिया है। उसी टाइम एक लड़की दूसरे कमरे से बाहर निकली। ऐसे मौसम हुआ था, चांद ही बाहर निकल आया था। कितना खूबसूरत मकान है, मगर एक ईंटा का कमी है। किसान ने चौकित हो गया। कितना मेहनत से ये घर बनाया हूँ, ये आदमी बताया है कि एक ईंटा का कमी है। अच्छा भाई, इस बातों को छोड़ो, जल्दी हाथ पैर धो लो और आ जाओ, हम दोनों खाना खा लेते हैं। रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर तक तैला करता हूँ। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। दरवाजा बंद कर लो। बड़ा ही अजब आदमी, रास्ता में ऐसे बात किया, क्यों ना मेरे दिमाग ही खराब हो गया। फिर किसान अपना पति और बेटी को शुरू से अंत तक सारी बात बताती है। लड़की ने एक एक शब्द गौर से सुना और कहना लगा, पिताजी, वो आदमी बेवकूफ नहीं थी, वो अक्लमंद है। अरे बेटिया, जरा सोचो तो, हम दोनों पैदल में जा रहे थे। आदमी बोला, यदि तू मेरे को साथ में ले जाओगी तो मैं आपको सवारी में बिठा लूँगा। यही बात कोई अक्लमंद आदमी कर सकता है क्या? पिताजी, ये बात उसका कहना सही है। सवारी में बिठाने के उसका यही मतलब था। आओ मेरे साथ और बात करके चलो, तुमने थकान की महसूस नहीं होगा और तुम यही समझोगी सवारी में जा रहा हूँ। मैं ये बात मान जाता हूँ, लेकिन आरती को देखकर ये क्यों कहा? ये जिंदा है कि मुर्दा है? पिताजी, ये बात का भी गहरा मतलब है। यदि कोई अच्छा ईमानदार लोगों की भरपाई करने वाला आदमी है, लोग उसे मरने की बात भी याद करते हैं। वो लोग की याद में जिंदा रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे लोग मरते हैं, लोग मारने के बाद उसको भूल जाते हैं। उसका पूछने का मतलब वही था, मारने वाला इंसान किस तरह का इंसान था। लेकिन खरीफ फसल को देखकर ये क्यों बोला कि खेती हुई है या बिना खेती हुई है? बात यह है पिताजी, कुछ किसान फसल काटने के बाद तुरंत बेच देते हैं और कुछ किसान फसल काट चुकी है और उसका फसल की दाम वसूल किया है। हो सकता है बेटी, ये बात भी तुम्हारा ठीक है, लेकिन मेरे मकान बारे में ऐसा क्यों कहा? ये मकान बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन एक ईंट का
कमी है? पिताजी, ये बात वो ये मकान के बारे में नहीं कहा, वो मेरे बारे में कहा, क्योंकि मेरे एक दांत टूटा हुआ है। मकान मैं हूँ, ईंट मेरा दांत है। मैं बात करता हूँ तो मेरा दांत पूरा साफ दिखाई देता है। उधर राजा आसन में तेलू करता नहीं गया था, वो तो दरवाजे पर खड़ा उनकी बात सुन रहा था। लड़की जब अपना बात खत्म किया, राजा ने दरवाजा खटखटाया। अरे भाई, तुम तो कोई विद्वान लगते हो। मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे को एक लड़की की जरूरत है। मेरे को अभी शादी करनी है। मेरे को लड़की भी मिल गया है। ये कहकर राजा ने उसका कमर से एक थैली निकाल के उसमें स्वर्ण की मुद्रा थी, वो स्वर्ण की मुद्रा किसान को दे देता हुए कहने लगा, इस मोहरा आपका लड़की का गहना और कपड़ा बनाने के लिए 1 हफ्ते का बाद हम बारात लेके आ जाएंगे। फिलहाल अभी हम महल वापस जा रहे हैं। किशन राजा का बात सुनकर हैरान हो गया, एक दूसरे का मुंह देख रहा था। उसमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है कि ये हकीकत है। किशन अपना बेटी से राजा को शादी के लिए राजी हो जाता है। राजा को भी अपना मनपसंद लड़की मिल जाती है।